एक बात और, 4 प्रकार के भक्त हमारी श्रीमद् भागवत कथा में बताए हैं। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। पहले प्रकार के जो भक्त हैं वो है आर्त। ये हाथी भी आर्त भक्त है, द्रौपदी भी आर्त भक्त है। हाथी का तो बता ही दिया, अब महाभारत में द्रौपदी का नाम ले दिया तो द्रौपदी भी आर्त भक्त है। कि जब दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है तो द्रौपदी इकट्ठी करती जाती है, हाय मेरी साड़ी कहीं सारी न चली जाए। कर रही है कि नहीं? और थोड़ी सी साड़ी रह गई तो मेरे ठाकुर जी के आगे सरेंडर हो गई, कन्हैया अब तुम जानो। पहले तो हम जाने और थोड़ी सी साड़ी रह गई तो अब तुम जानो। ऐसे ही आर्त भक्त होते हैं कि जब तक भुजाओं में ताकत होती है वो भगवान को नहीं मानते बिल्कुल भी, और जब भुजाओं की ताकत छीन हो जाती है तब वो भगवान को याद करते हैं। दूसरे भक्त होते हैं आर्त के बाद जिज्ञासु। वो कथा में आते हैं जिज्ञासा लेके कि हमें कुछ नहीं करना है, 4-5 घंटे अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने हैं। कथा में आते हैं जिज्ञासा लेके। अब भैया लाखों लोग कथा सुनते हैं तो न जाने ब्राह्मण को क्या क्या बोलना पड़ता है, हंसाना भी पड़ता है सुस्ती के लिए, भजन भी गुनगुनाना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज जो उन लायक आती है उसे कैचिंग करती है, बाकी की चीजों को छोड़ देते हैं। जिज्ञासु भक्तों की यह पहचान है। तीसरे भक्त होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी भक्त ऐसे होते हैं कि वो कड़ कड़ में भगवान का दर्शन करते हैं, जैसे मीरा ने किया है। मीरा के ससुराल वालों ने काटने के लिए भेजा सर्प को, तो मीरा ने उस सर्प में ही भगवान के दर्शन किए हैं। और तीसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी। कौन से होते हैं? अर्थार्थी, यानी भगवान तेरा नाम तो लेंगे, तेरा काम तो करेंगे, लेकिन कब? पहले ठाकुर तू हमारा काम कर दे और बाद में हम तेरा कर देंगे। जैसे अगर मेरे भी एक लड़का जॉब में लग जाए, सरकारी जॉब में, तो अगली साल में ही भागवत कराऊंगा। या बिहारी जी एक मेरे नाती आ जावे तो मैं भी ठाकुर जी तेरी कथा कराऊंगा। इसको कहते हैं अर्थार्थी, यानी तेरा काम तो कराऊंगा लेकिन पहले तुझे मेरा करना पड़ेगा, बाद में मैं तेरा कराऊंगा। भगवान से ऐसा कभी बदला मत करिए कि ये काम हो जाएगा तब हम करेंगे। क्यों करेंगे? हम तेरा काम कर रहे हैं, हम तेरा नाम ले रहे हैं। क्या उस ठाकुर को मालूम नहीं कि मेरे भक्त को कौन सी चीज की जरूरत है? क्यों भैया? मालूम है ना कि मेरे भक्त को कौन सी चीज की जरूरत है। आप अपना काम कर दो, मेरा बिहारी जी, मेरा बिहारी जी तो आपकी वैसे ही सुन लेगा, क्योंकि मेरा भगवान का बहरा थोड़े ही है, वो आत्माओं की बात सुनता है, जीव की बात नहीं सुनता। रामायण में लिखा है, करतन प्रभु चित्त चूक किए की और हेरत 100 बार ये की। आत्माओं की बात जान लेता है। तो ध्यान देना मेरे भक्त बंधुओं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अर्थार्थी भक्त कैसे होते हैं उनकी पूरी आपको डिटेल समझाता हूं। एक लड़का था, लड़का वो बड़ा वाला पेड़ होता नहीं है, किसका पेड़ होता है? बड़ा वाला लड़का। वो बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ गया एक लड़का, जो हमारे रोडों पे खड़े होते हैं पेड़, उन पे चढ़ गया। और जैसे ही वो लड़का चला, चढ़ तो गया की बात में, और झांक के देखा, लड़का ने कहा अगर मैं नीचे गिर गया ना तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। और लड़का नीचे खड़े, उन्होंने कहा ए क्या है? बोले अब मुझे डर लग रहा है, मैं उतर नहीं पा रहा हूं। नहीं उतर पा रहे हो तो ऐसा करो, तुम्हारे यहां गणेश जी का मंदिर है, गणेश महाराज का प्रसाद बोलो। हे गणेश जी,
लड़का प्रसाद बोलता है ऊपर वृक्ष पर चढ़ा हुआ, ये मेरे गणेश तुम इस वृक्ष से मुझे आधी दूर पे उतार लो। मैं वादा करता हूं आधी दूर अगर उतर जाऊंगा तो तेरा मैं 21 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। गणेश जी ने मेहर की, वो लड़का आधी दूर उतर आया। लड़का ने झांक के देखा, बोले अब मरेंगे नहीं, फ्रैक्चर भले हो जाए। नीचे खड़े लड़काओं ने कहा और बोल प्रसाद। फिर दोबारा बोल दिया, हे गणेश तूने बड़ी कृपा की, आधी दूर उतार लिया, थोड़ी नीचे और ला दे, 21 का नहीं तो तेरा 11 का तो पक्का ही है। फिर उतर आया थोड़ी देर नीचे, और बोल गणेश जी बड़ी कृपा है, ज्यादा नहीं, थोड़ी नीचे और कर दो, 11 का नहीं तो 5.5 रुपए का तो पक्का। लड़के कहे और बोल, ए गणेश ज्यादा नहीं, थोड़ा नीचे और उतार दो, 5.5 का नहीं तो 1.25 रुपए का तो प्रसाद पक्का है। नीचे उतर आया, लड़का उठ के भाग गया और लड़कों ने पकड़ लिया। बोले प्रसाद तो बांटे था मेरे गणेश का। बोले कहां बोला था? बोले वृक्ष पर चढ़ा था तब बोला था। बोले अब कहां? बोले अब नीचे। तो प्रसाद ऊपर ही तो बोला था, नीचे थोड़ा ही बोला है। तो कथा मेरी समझ में आ गई होगी माताओं। जब आपत्तियां आती हैं तब धर्म पुण्य बोल देते हैं, इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। यानी राम तेरा नाम तो लेंगे, लेकिन तब लेंगे पहले तू ये हमारी शर्त है, ये काम हमारा कर दे, तब तेरा नाम लेंगे।